चुनाव का बहिष्कार भी होगा, हाईवे को जाम भी करवाएंगे। नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका न्यूज़ जेएमके में। बिलासपुर हाईवे को लेकर हो रही राजनीति और पंचायतों का दौर अभी भी जारी है। बीते दिनों हुई महापंचायत के दौरान ग्रामीणों ने फैसला लिया था कि 8 सितंबर से पहले अगर अवैध कब्जे और अतिक्रमण नहीं हटाए गए तो वो खुद हाईवे पर बैठकर हाईवे को जाम कर देंगे। इसी धमकी के मद्देनज़र शनिवार को प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए बिलासपुर क्षेत्र से सटे हुए हाईवे पर बड़ी संख्या में अतिक्रमणकारियों का अतिक्रमण हटाया। अतिक्रमण हटाने से पूर्व कई लोगों ने इसका छुटपुट विरोध किया, लेकिन भारी संख्या में पुलिस बल होने के बावजूद अतिक्रमणकारी कुछ नहीं कर पाए। माना जा रहा है कि बीते कई वर्षों से यहाँ के ग्रामीण और आसपास के क्षेत्र वाले सभी इस कार्रवाई के लिए प्रशासन पर दबाव बना रहे थे। प्रशासन ने इस दौरान कच्चे पक्के सभी प्रकार के अतिक्रमण को जेसीबी के माध्यम से हटा दिया। लगातार लोगों का विरोध चुटपुट रहा, लेकिन फिर भी प्रशासन ने अतिक्रमण को हटाने में पूरी तरह से सफलता प्राप्त कर ली। अब रविवार को ग्रामीणों ने फिर एक बार पंचायत कर कहा कि हम एनएचआई को 21 तारीख तक फिर मोहलत देते हैं कि बचे कुछ अतिक्रमण को हटाकर यहाँ पर रोड बनाने का काम दोबारा से शुरू कर दिया जाए। आपको बताया जाता है कि लोकसभा चुनाव से कुछ ही दिन पूर्व राजनीति के तहत यहाँ पर ओवरब्रिज का काम शुरू किया गया, लेकिन जैसे ही लोकसभा के इलेक्शनों के चुनाव के रिजल्ट घोषित हुए, राविंदर सिंह दोबारा यहाँ से एमपी बने, काम को तुरंत ही रोक दिया गया। इतना ही नहीं, यहाँ पे ठेकेदार अपने मशीनें और औजार तक उठा ले गया। बताया जाता है कि नीचे से कोई हरियाणा सरकार की विद्युत विभाग की कोई बड़ी लाइन निकल रही है, जिसकी वजह से काम नहीं रुक गया। लेकिन अब उस काम को शुरू कराने का जिम्मा किसका है? वो तो हरियाणा सरकार ही करेगी ना। आपसे अनुरोध है कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। वहीं इस अतिक्रमण की कार्रवाई को देखते हुए स्थानीय ग्रामीणों ने इसके लिए स्थानीय प्रशासन का धन्यवाद किया है और कहा है कि इस तरह की कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। अतिक्रमण किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। सुनिए क्या कहते हैं ग्रामीण। सर, लगने का ये है कि जो सरकार ढीली है या टाइट है, उस चीज़ का मायना नहीं रखती। मायना रखती है कि डिसीजन मेकर और हमारे जो ऑफिसर चाहें तो जनहित में हो या पर्सनल काम हो या कुछ कैसा भी काम हो, अगर प्रशासन चाहे कुछ भी कर सकता है। बहुत अच्छा डिसीजन लिया है और जो यहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी है उन्होंने एक रियल जो कहते हैं एक अच्छा काम किया है। बहुत अच्छा डिसीजन है और जनहित में कोई भी काम होता है ना, रियल में वो बहुत अच्छा होता है। जी, ये बिलासपुर चौक का फ्लाईओवर का जो निर्माण अधूरा पड़ा था ना, उसमें जो अवरोधक पैदा हो रहे थे और उनको साइड से बिल्कुल नीट एंड क्लीन किया गया है ना, ये सरकार के लिए भी वरदान साबित होगा और प्रशासनिक जो अधिकारी है मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। इस संबंध में एनएचआई ने एक लेटर भी ग्रामीणों को जारी कर समय आगे बढ़ाने की मांग की है। इलाके की कमेटी का निर्णय हुआ है, आगामी 21 तारीख तक का टाइम दिया है कि या तो प्रशासन इसको करवा दे, हाईवे को सुचारू रूप से ठीक करे, दोनों तरफ 3-3, 4-4 लेन हो बड़े और दोनों तरफ यू टर्न और फुट फ्लाईओवर। 21 तारीख तक अगर इस काम को सुचारू रूप से करवा देते हैं तो बहुत ठीक है, नहीं तो आगामी 22 तारीख को जब भी महापंचायत का टाइम रखा जाएगा, स्पष्ट रूप से हम ये कह देते हैं चुनाव का बहिष्कार भी होगा, हाईवे को जाम भी करवाएंगे। ये इलाके की मांग है। और